कैलेंडर हमने स्टार्ट किया था बेटा। हाँ, कल से बात करना चाहेंगे। पहले इधर देखिए सभी, आप कैलेंडर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक तो वर्ष, वर्ष को कंसेप्ट को पढ़ रहा हूँ। एक किस पे आएगा, माह, माह के बारे में बताया जाएगा। एक किसके बारे में, सप्ताह, सप्ताह के बारे में बताया जाएगा। एक कौन सा आएगा, जन्मदिन, जन्मदिन वाला कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एक कौन सा आएगा बेटा, जन्मदिन वाला कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे। चले, इसमें कल जो मैंने स्टार्ट किया था वर्ष वाला कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। क्या किया था बेटा, वर्ष। वर्ष क्या होता है, वर्ष क्या होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है वो क्या कहलाता है, वर्ष कहलाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे क्या कहते हैं, वर्ष। वो कितना समय लेती है, 365 दिन, 365 दिन और 5 घंटे। कल मेरी गलती हो गई, मैंने 8 घंटे लिख दिया था। 5 घंटे और 48 मिनट के लगभग आता है। उसको हम टोटल कितने लेते हैं, 6 घंटे लेते हैं। उसको कितने लेते हैं, 6 घंटे। औसतन उसको 6 घंटे लिया जाता है। ठीक है, 8 घंटे मैंने बोल दिया था तो इसीलिए गलती मैं मानता हूँ। तो यानी इस तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी कितने लेती है, आपका 365 दिन और कितने, लगभग 6 घंटे। लगभग कितने मान के चलेंगे, 6 घंटे। एग्जाम में से कोई नहीं पूछेगा ये बात, एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है। बात नहीं बेटे, इसमें ये 6 घंटे, ये 6 घंटे 4 वर्ष में मिलकर के एक दिन का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए आपका 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद में अगला जो आता है कितने हो जाते हैं, 366 दिन। यानी 65 दिन तो होता ही होता है, प्लस में एक दिन और जुड़ जाता है। इस प्रकार से इस वर्ष को क्या बोला जाता है, इस वर्ष को बोला जाता है लीप वर्ष। लीप वर्ष। तो हमने लीप वर्ष की बात पढ़ ली थी क्या, तो हमने लीप वर्ष की बात पढ़ ली थी। तो मैं एक बार वापस से आपसे बात करूंगा, लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, और इसके बारे में अगली पॉइंट हम पढ़ेंगे। वर्ष में दो बातें आती है, एक तो लीप वर्ष और एक क्या आता है, सामान्य वर्ष। एक तो आता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। एक क्या होता है, लीप वर्ष, लीप वर्ष। इधर देखेंगे, सामान्य वर्ष इसमें दिन कितने होते हैं, 365। लीप वर्ष इसमें दिन कितने होते हैं, 365 तो होते हैं, प्लस में एक दिन अधिक, कुल मिलाकर के 366 दिन। इस एक दिन के कारण इसको क्या कहा जाता है, अधिवर्ष। अधिवर्ष भी कहा जाता है, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है इस एक दिन के कारण। ठीक है बेटा, इधर देखिए, अगर यहां से हम बात करें, दूसरी बात करें जाए, ये एक दिन अधिक होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको कहां जोड़ा जाता है, इसको जोड़ा जाता है फरवरी के अंदर। फरवरी में 28 दिन सामान्य वर्ष में होते हैं, 28 दिन कहां होते हैं, सामान्य वर्ष में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक दिन जो अधिक आता है वो आपका जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से लीप वर्ष में फरवरी कितनी की होती है, 29 दिन की। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। और लीप वर्ष प्रत्येक कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद में लीप वर्ष आता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद में क्या आता है, लीप वर्ष आता है। और लीप वर्ष का जो पता कैसे करते हैं, हम वर्ष के अंदर किसका भाग देते हैं, 4 का। अगर पूरा भाग चला जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है। अगर वर्ष में पूरा भाग चला जाता है तो क्या कहलाता है, लीप वर्ष। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, अगर हमारे पास ऐसे आ जाए कि 1800 आ गया, ठीक है, 1200 आ गया, लास्ट में 2 जीरो आ गया, क्या इसमें ये लीप वर्ष है या नहीं है, इसको पता करने के लिए किसका भाग देते हैं, 400। यानी लीप शताब्दी को पता करने के लिए 400 को भाग दिया जाता है। अगर पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बताइए, अगर मैं इसमें 400 का भाग देता हूं, इसमें 400 का भाग चला जाएगा क्या, तो ये तो क्या हो जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष। फरवरी कितनी होगी यहाँ पे, 29 की। इसमें 400 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ फरवरी कितनी होगी, आप कहेंगे 28 की होगी। यहाँ फरवरी कितनी होगी, 28। यानी 400 का फाड़ा मैंने बताया था, 400, 800, 1200, ठीक है, और कितना 1600 और 2000 और बस, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। यानी इन्हीं के बीच में बात करता है। इसके अलावा किसी के साथ भी 2 जीरो मिल रही है, उसमें आपकी फरवरी कितनी मिलेगी, आपके पास 28 की मिलेगी 29 के स्थान पे। ठीक है, भाग तो चला जाएगा 4 का, लेकिन हम बात करें 400 को भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये बातें कर ली थी हमने। इसके बाद में आपको मैंने आपसे बताया था कि लीप वर्ष की गणना कैसे की जाती है, लीप वर्ष की गणना कैसे की जाती है उसकी चर्चा चल रही थी शायद। ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट हम बात कर रहे थे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के बारे में इस तरीके से गणना करी थी। लीप वर्ष की गणना कैसे की जाती है बता दी थी क्या, नहीं बताई, बता दिया था बेटा, मैंने बता दिया था। चलो फिर भी देख लीजिए आप। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, यहाँ देखिए, मैं यहाँ से बात करता हूँ आपके पास पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, मान लीजिए ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। बताइए लीप वर्ष कब होगा, कौन सा होगा इसमें, ये वाला होगा,
4 साल बाद होगा ना, ये कौन सा होगा, लीप वर्ष। यहाँ पे आगे चलूं तो आपके पास कौन सा, ये वाला लीप वर्ष होगा, ये वाला लीप वर्ष होगा। यानी आगे हम काउंट करना नहीं चाह रहे, यहाँ से बात करें। यानी मुझे यहाँ पे दे दिया गया है कहां तक, मान लीजिए 11 तक। कितने दे दिया, 11 वर्षों में, 11 वर्षों में आपको बताना है लीप वर्ष कितने हैं। तो यहाँ तो मुझे देख के लिख लिया, मैं यहाँ तो लिख करके मैंने पता कर लिया साहब, एक तो कौन सा था, चौथा साल आता है, एक कौन सा था, 8वां, ठीक है। लेकिन मुझे डायरेक्ट कैसे पता करना है कि 11 वर्षों में लीप वर्ष कैसे होते हैं, मैंने आपको समझाया था। इसमें किसका भाग दीजिए, आपका 4। कितनी बार गया, आप कहेंगे 2 बार, तो जितनी बार गया उतना ही लीप वर्ष, जितनी बार गया उतना ही लीप वर्ष, ठीक है। 4 का भाग जितनी बार गए उतने ही क्या होते हैं, उसमें लीप वर्ष होते हैं। अच्छा, जो बच गए शेष कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 9, 9 आपके कॉमन ईयर, 9 क्या हो जाएंगे, कॉमन ईयर। ये बात चल रही थी हमारे पास, यही बात चल रही थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैं बेसिक से चल रहा हूँ अभी तारीख निकालना वगैरह बात की बात है, पहले कंसेप्ट सीखिए आप, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट तारीख वगैरह पे आ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं उसको आप सीखिए। तो यानी हम बात करें तो देखिए, हमने आपसे ये चीज बताई कि साहब लीप वर्ष कैसे निकाले। और लीप वर्ष में फरवरी कितनी की होती है, 19 की होती है ना, 29 की होती है, कितनी की होती है, 29 की। अच्छा, एक बार और, अगर मैं सामान्य वर्ष, ध्यान दीजिए, सामान्य वर्ष की बात करूं और एक किसी करूं लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष की बात करूं और एक सामान्य वर्ष की बात करूं, तो बताइए इसमें देखिए, सामान्य वर्ष में 29 आपको ध्यान रखना, 29 तारीख कितनी बार आएगी। लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, बताओ। सामान्य वर्ष में 29 तारीख की कितनी बार आएगी और लीप वर्ष में कितनी बार आएगी, इसको डायरेक्ट पूछा गया है, बताओ। इसमें तो कितनी बार आएगी, आप लिख लेना। इसमें तो देखिए 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। आप मैंने समझाया भी सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना, 11 और 12। इसमें 29 तारीख आएगी क्या, आएगी। इसमें 29 तारीख नहीं आएगी, यहाँ पे 28 तारीख आएगी। इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी 29 तारीख इनमें आएगी। इनमें आपकी 29 आएगी, फिर 30 आएगी और 31 आएगी। हमें तो 29 से मतलब है केवल, हमें से किससे मतलब है, 29 से मतलब है। यहाँ पे 29 आएगी, आपके 30 आएगी और 31 आएगी। हमें तो किससे मतलब है, केवल 29 से मतलब है। तो यहाँ पे 29 आएगी, यहाँ आएगी, सब में आएगी। यानी कुल मिलाकर के 12 में से एक महीने में 29 तारीख नहीं आती है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, सामान्य वर्ष में कितनी बार आती है 29 तारीख। आप लिख लेंगे कि सामान्य वर्ष में केवल और केवल 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार आती है। कितनी बार आती है, 11 बार। सामान्य वर्ष में 29 तारीख केवल और केवल कितनी बार आती है, 11 बार। और लीप वर्ष की बात करूं तो 29 तारीख यहाँ पे 12 बार आती है। यहाँ पे कितनी बार आती है, 12 बार आती है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। सामान्य वर्ष में 29 तारीख आपकी कितनी बार आएगी, 11 बार। यहाँ पे 29 आएगी, यहाँ 29 आएगी, यहाँ 29 आएगी, 29 आएगी, डैश आगे भी चलेगा, लेकिन हमें केवल 29 तारीख से मतलब है। हमें केवल और केवल 29 तारीख से मतलब है। 29 तारीख हमारी यहाँ पे दिखेगी, आगे गिनती में नहीं बोल रहा। यानी यहाँ पे 28 दिख गया, केवल 12 में से केवल एक बार 28 तारीख दिख गई, 29 तारीख नहीं दिखती, ठीक है। तो कितनी बार आती है सामान्य वर्ष में, 11 बार। और लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में तो आपका जैसे मान लीजिए, ये बात करता हूं, जनवरी पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, डैश 12 तक। तो यहाँ पे 29 होगी, यहाँ पे भी 29 होगी, सभी में 29 होगी यहाँ पे। यानी कुल मिलाकर 12 महीनों में 29 तारीख होगी, सभी महीनों में क्या होगी। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अभी बताऊंगा कैसे पूछा जाता है, बस इतनी सी बात को आप नोट कर लो कहीं पे। सामान्य वर्ष में 29 तारीख 11 बार आती है और लीप वर्ष में 29 तारीख 12 बार आती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है। तो कल जहां से बात कर रहे थे वहां से आगे बात करूंगा। आपने उतार लिया होगा शायद, ही उतार लिया सभी ने, चलिए मिटा दे बेटा। सामान्य वर्ष में तो आपकी जो है 29 तारीख केवल और केवल 11 बार आती है। लीप वर्ष में कितनी बार आती है, 12 बार आती है, ये ध्यान रखेंगे। सामान्य वर्ष में 29 तारीख आपकी जो है 11 बार आती है और लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 12। मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, हमने लीप वर्ष काउंट करना सीख रहे थे, हम क्या करना सीख रहे थे, लीप वर्ष को काउंटिंग करना सीख रहे थे। तो क्वेश्चन दिया था क्या आप लोगों को, चलो लीप वर्षों की गणना, यानी कितने लीप वर्ष होते हैं वर्षों में, ठीक है। लीप वर्षों की गणना, लीप वर्ष की गणना, यही तो था। तो मैं आपको जो कराया था वही लिख लूं या अलग से करा दूं, बता दीजिए
अगर किसी ने उतारा है कल का तो आप बता दीजिए। देखिए यहां पे मैंने बेसिक बातें करी थी आपसे, बात न करें, ठीक है। एक तो क्या था, 25 वर्ष था, 25 वर्ष था, 25 वर्ष में कितने तो लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं, और कितने कॉमन ईयर है, ये बताया था। हाँ अगर हम बात करें तो आपके एक है 70 में, 20 वर्ष में ले रहा हूं, सबको नहीं ले रहा, करवा दिए थे। कहां तक है, 70 तक है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये एक लिख दीजिए आप 70 वर्ष, इसमें कितने लीप वर्ष हैं और कितने कॉमन ईयर्स हैं। एक लिख लीजिए आप लिख लीजिए यहाँ पे 48 वर्ष, इसमें कितने लीप वर्ष है और कितने कॉमन ईयर है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से करा देता हूं, अगर आप कुछ करा दिया तो बताओ इसमें लीप वर्ष का पता करना मुझे। आप मुझे बताओ 25 वर्षों में लीप वर्ष का पता करने के लिए 25 में किसका भाग दूंगा, 4 का, कितनी बार गया, तो 6 आपका लीप ईयर हो जाएंगे, 6 क्या हो जाएंगे, लीप ईयर। और कॉमन ईयर आप कहेंगे कॉमन ईयर कितने बच गए, 19 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 19 आपके कॉमन ईयर बच जाएंगे। इनको चार्ट को बनाना आना चाहिए। जैसे 70 वर्ष लिखता हूं, 70 वर्ष लिखता हूं बेटा, लीप वर्ष बताएंगे कितने होंगे, 70 में किसका भाग देंगे, 4 का। कितनी बार गया वो देखो आप, कितनी बार गया, 17 बार गया क्या, तो आपके कितने हो जाएंगे, 17, और यह पे कितने बचेंगे, 53। ये 53 तो आप ध्यान रखेंगे कॉमन ईयर है, और 17 क्या है, लीप ईयर है। इसमें बताइए लीप ईयर कितने, आप कहेंगे 48 में आप 4 का भाग देंगे, 12 बार जा रहा है पूरा पूरा, तो बच गए कितने, आप लिखेंगे 36, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया, लीप ईयर, ये क्या हो गया, कॉमन ईयर। इतना आपके पास उतारा हुआ होगा, नहीं है कोई आज ही बचा है तो उतार लेना। मैं लीप वर्ष की करना बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं मैं बताऊंगा। अभी तारीख निकालना वगैरह ये पुरानी बातें हो गई, एग्जामिनर को पता है कि बच्चा फटाफट निकाल लेता है तारीख वगैरह, वो घुमा फिरा करके कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बात कर रहा हूँ उसकी। उतार लीजिए इसको, उतार लिया सभी ने, उतार लीजिए। हाँ बेटा सबने उतार लिया क्या, सबने उतार लिया, आ गया जाए। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, बात नहीं, इसमें ये भी बताया था कि आपका आ जाए 100 वर्ष, कितने वर्ष, 100 वर्ष, और आपको मैं दे दूं 200 वर्ष, और मैं आपको दे दूं 300 वर्ष, और आपको दे दिया जाए 400 वर्ष, और आपको दे दिया जाए 500 वर्ष, 600 जो भी है, ठीक है। इनमें हमारे को क्या काउंट करना है, लीप वर्ष की गणना करना है। मुझे यहां पे बताइए 100 वर्ष में आप लीप वर्ष तो कितने होंगे, कॉमन ईयर कितने होंगे। ये है आपकी पहली सेंचुरी, अगर हम बात करें पहली शताब्दी बोल सकते हैं आप, कुछ को दूसरी शताब्दी बोल सकते हैं, तीसरी शताब्दी बोल सकते हैं, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, अगर हम बात करें इस तरीके से हमारे पास स्थिति है। बताओ इसमें अगर हम भाग देते हैं, इसमें किसका भाग दोगे, 4 का, 4 का भाग दोगे तो बताओ कितनी बार गया, 25 बार, कितनी बार गया, 25 बार। तो इसका मतलब है 25 लीप वर्ष होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 25 आपके लीप वर्ष होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर यहां से बात करें तो बताओ 25 यहां आ गए तो कितने बचेंगे, 75, 25 यहां आ गए तो कितने बचेंगे, 75। लेकिन मैंने क्या बता रखा है, अगर लास्ट में 2 जीरो है इसका मतलब शताब्दी की बात कर रहा है, इसमें 2 जीरो वाले में किसका भाग देते हैं हम, 400 का। इसमें 400 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, 400 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब है जो 100वें नंबर का जो लीप वर्ष आप दिखा रहे हो वो नहीं बनेगा। यहाँ कितने बनेंगे, केवल यहाँ पे बनेंगे आपका 24, और यहाँ कितने होंगे, आपके हो जाएंगे 76। ये याद रखना, इसमें लीप वर्ष कितने रहेंगे, लीप वर्ष 24 रहेंगे। यहाँ पे 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष रहेंगे। आ जाओ इधर, फिर 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे, आप ऐसे बोलेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं लीप वर्ष की काउंट कर रहा हूं, लीप वर्ष काउंट कर रहा हूं, तो यानी 100 सालों में 24 है, तो फिर दो इनको टुकड़ा कर लूंगा, 100 200 ही तो होंगे, फिर अगले में कितने होंगे, 24 जोड़ दीजिए, 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। आप कितने हो जाएंगे, 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो बताओ 200 में से 48 लीप वर्ष है तो फिर कॉमन ईयर कितने, आप बोलेंगे 152। क्यों, क्योंकि 200 में से आपके लीप वर्ष आपका 48 में घटा देता हूं तो 152 आप लिख सकते हैं। 152 आपकी क्या कह सकते हैं, कॉमन ईयर आप बोल सकते हैं, ठीक है। 300 को कैसे लिख सकता हूं, 300 को लिख सकता हूं 100 प्लस में 100 प्लस में 100, 300 लिख सकता हूं। 100 साल में लीप वर्ष कितने, आप बोलते हैं इसमें 24 और इसमें 24 और इसमें 24, बताओ जोड़ दो कितने हो गए,
72 आपके लीप वर्ष हैं, तो कॉमन ईयर कितने बचे? 228। आप बोलेंगे 228 आपके क्या हो जाएंगे? कॉमन ईयर। दोनों चीजें लिखना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा जो पूछता है, वहां तक मैं केवल उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अभी केवल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आपको ये चीजें निकालना आती है तो आप कर जाओगे, नहीं तो आप उसको नहीं कर पाओगे। बताओ 400 सालों में लीप वर्ष कितने? 400 सालों में लीप वर्ष, 400 सालों को अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 400, इसमें तो 400 का भाग चला जाएगा क्या? चला जाएगा। तो यानी यहां से हम देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे 4 का भाग कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। लेकिन देखिए यहाँ पे 100 आ रहा है कब? जब 4 का भाग दे रहा हूं। लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ पे इसके बीच में आपका कौन कौन सा है? ये 100, फिर आप क्या लिखेंगे? 100, और ये कौन सा? 100, और ये कौन सा लिखेंगे? 100। ठीक है। इसमें कितने निकले थे? 24। अगले 100 में 24, अगले 100 में 24। लेकिन ये वाला जो 400 वाला है, एक लीप वर्ष और बन जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 25। यानी अगला जो 400 साल है, सेंचुरी है, वहां 25 हो जाएंगे। जोड़ो एक बार इसको, कितने हो गए? 97। यानी यहाँ पे मेरे पास कितने हो जाएंगे? 97। याद कर लेना इसको डायरेक्ट। यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास? 97। 400 सालों में लीप वर्ष कितने आएंगे? 97। 400 सालों में लीप वर्ष आपके पास 97 आएंगे। क्लियर है? चलो अब आप मुझे यहां से आगे बात करके बताइए, 500 सालों में लीप वर्ष कितने आएंगे? अब यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हैं तो यानी यहाँ पे मैं ऐसे टुकड़े करूंगा, 100 साल, 100 साल और 100 साल, और कितना? 100 साल। यहाँ पे 24 आता है, यहाँ पे कितना आएगा? 24। यहाँ पे कितना? 24। यहाँ पे कितना? 24। यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 चौथे साल आपके पास कितना आ जाता है? 25। अभी बता चुके हम। और फिर अगली बार फिर 100 आ रहा है तो कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक तो 400 हो गई, इसलिए अब अगला 2500 बन जाता है। यहां से यहां तक 400 में शताब्दी, अगला जो है लीप वर्ष कितना आता है आपका? लीप वर्ष आना स्टार्ट हो जाता है यहां से, फिर अगला 24 आएगा। जोड़ो सबको, कितने लीप वर्ष आ गए? अगर आप इन सबको जोड़ पा रहे हैं तो लीप वर्ष कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? 121 आ रहे हैं। हाँ, अगर यहां से आप इसमें किसके भाग देते? 4 का भाग देते। ठीक है, तो 4 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 4 एकम 4, फिर कितने बच गए? 4 बार गया क्या? 5 बार गया? हाँ। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो 125 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 साल जो ये थे इनमें और 1 साल ये, 4 बार आपका जो लीप वर्ष नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, 4 बार काउंट नहीं किया जाता है। अगर आप यहाँ पे 4 का भाग देके देखोगे तो चीज ध्यान रखनी है आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा? 121 ही बनेगा। कितने बनेगा? 121। उतार लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आया था, मैं बताऊंगा। यानी आपको लीप वर्ष काउंट करना आ गया, आपको लीप वर्ष की काउंटिंग करना इस तरीके से आ जानी चाहिए कि कितने साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता बेटा, नहीं है? अब एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था लीप वर्ष के और इसके बारे में। यहां तक उतार लिया सभी ने? चले, अब एक क्वेश्चन करो आप। अभी तक तो लीप वर्ष की और सामान्य वर्ष की बेसिक बातें हमारे को आनी चाहिए, इसके बाद में कैलेंडर स्टार्ट होगा। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? फरवरी कितने की होती है उसमें? 29 की। सामान्य वर्ष का मतलब फरवरी कितने की होती है? लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 300, और सामान्य वर्ष में दिन कितने? 365। वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, मिटा दो भाई पूरा। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन है 10 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है आजकल। 10 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 10 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? लगाओ दिमाग। 112 बार। 10 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर आजकल। चलिए
आ जाइए, आपको मैंने अभी भी बताया था, देख लीजिए, जो बच्चा शुरू से नहीं था इधर देख लीजिए, आपको मैंने बताया था 29 तारीख की कहानी, यानी यहां पे हम देखते हैं तो क्या होता है लीप वर्ष, क्या देखते हैं बेटा, लीप वर्ष, और ये क्या होता है सामान्य, आवाज नहीं करे, देख लेना भाई, अगर आपको लीप वर्ष और सामान्य वर्षों का पता चल जाए तो आराम से बात कर सकते हैं। एक लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 29 तारीख आपको आती है, तारीख आपको आती है 12 बार, लिख लेना नहीं लिखा है तो। एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार, आप कहेंगे 11 बार। एक अगर हम बात करें कि साहब 29 तारीख, हाँ कोई समस्या थी क्या भाई, किसी को कोई समस्या हुई थी भाई, अगर किसी के पेट में दर्द है तो बेटा मेरी क्लास में ना बैठे, स्पेशल कह रहा हूं मैं, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए मेरे को जो खुद का भला नहीं देख पा रहे, ठीक है, खुद का भला नहीं देखना चाहते हैं, मतलब इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, मेरी क्या करोगे आप इज्जत, अरे भाई आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, खुद की इज्जत नहीं करते, तो मेरी क्या इज्जत करोगे, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। आप अगर ऐसी गलतफहमी जी रहे हैं भाई ठीक हम और जहाँ पे करते थे ऐसे करेंगे, नहीं बेटा मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, आपका अनुशासनहीनता मैं पसंद नहीं करूंगा, ठीक है, आपने कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ कर रखा है ना तो वो वहीं तक सीमित रखे। हाँ एंजॉय ग्रुप में मैं साथ साथ कर लेता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन आप अगर क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना एडमिशन लेने से पहले ही। चले भाई, तो यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस तरीके से हमें पुटअप कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि सर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में हम क्या कर लें, आपके पास 29 तारीख कितनी बार आती है और इसमें कितनी बार आती है, अब मुझे यहां देखना है इन 10 सालों में अगर मैं लीप ईयर छांट लूं और कॉमन ईयर छांट लूं तो मैं आंसर दे पाऊंगा, इन 10 सालों के अंदर अगर मैं लीप वर्ष और कॉमन ईयर छांट लेता हूं तो मैं क्या दे पाऊंगा, आंसर दे पाऊंगा। बेटा बताओ, अभी मैंने बताया था कि साहब लीप वर्ष कैसे छांटोगे आप, बताओ इसमें कितने लीप वर्ष, मैं इसमें 4 का भाग देता हूं, कितनी बार, 2 बार, तो लीप वर्ष कितने हो गए, 2 तो लीप वर्ष हो गए, तो कॉमन ईयर कितने बच गए, 8 कॉमन ईयर बच गए। एक लीप वर्ष में कितनी बार आते हैं 29 सारे, 12 बार, तो मैं यहाँ पे 2 को किससे गुना कर दूंगा, 12 से। एक आपके कॉमन ईयर में कितनी बार आती है, तो मैं यहाँ पे 8 को किससे गुना कर दूंगा, 11 से गुना, किससे कर दूंगा, 11 से। बताओ गुना करो, 24, तो ये आ गए, ये कितने हो गए, बताओ कितनी तारीख, 112 बार, 112 बार 29 तारीख आएगी, तारीख आएगी आएगी। उतारो, एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस कंसेप्ट पे, यानी कि आपको इस तरीके की बातें कर लेता है एग्जामिनर, आजकल इस तरीके की बातें करते हैं, डायरेक्ट नहीं, सभी को याद रहता है सूत्र और कंसेप्ट याद रहता है, साहब तारीख का बाहर निकालो, सब याद कर लेते हैं, लेकिन वो जाता है कि बच्चे को कॉमन बेसिक चीजें आती है या नहीं आती है, तो वहां पे बच्चा फंस जाता है, अगर उसने तरीके से नहीं देख रखा चीजों को तो फंस जाएगा। आप जहां तक चाहते हो ना साहब तारीख निकालना सिखा दो, मैं आऊंगा वहां तक, लेकिन जो पूछा जा रहा है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं बेटा ऐसे नहीं है कि साहब उठ करके आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी शीट सोल्व कराऊं तो मैं फटाफट आंसर निकाल के भाग जाऊंगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो हमें पता चल गया साहब 10 सालों में कितना आ जाएगा, 10 साल में 29 तारीख कितनी बार आने वाली है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मैं अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं तो आप बताएंगे, एक बार इसको उतार लो, उतार लिया, सबने उतार लिया भाई, एक बार उतारो, ये तो आ चुका है क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा जा चुका है, लेकिन अब आगे क्या पूछ सकता है मैं उसकी भी थोड़ी संभावना बता रहा हूं, आप आगे क्या पूछ सकता है आपसे उसकी थोड़ी संभावना बता रहा हूं। अगर आपने उतार लिया तो देखिए, उतार लिया भाई सभी ने, चलिए आगे लिख दीजिए, 10 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार, 10 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, अब बता दो फटाफट, 10 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार, एक क्वेश्चन तो ये है 10 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, आप बताइए 10 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, 10 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, ये क्वेश्चन आप, अगर आपको वो तो लीप वर्ष के आधार पर पूछ लिया था, अगर आपको इस तरीके से आंकड़े दे दे तो आपको खुद को करना है, ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपको करके लाएंगे, या मैं सोल्व कराऊं, आप लोग कर लाना, ठीक है, इनको आप लोग चेक करके लाना फिर मैं सोल्व कराऊंगा,
अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, मेरे अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। उतार तो लो इसको। 10 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, 30 तारीख कितनी बार आएगी, 31 तारीख कितनी बार आएगी? ठीक है, 28, 29, 30 और 31, इसको तो आपको एक बार प्रैक्टिस कर ही लेना। 10 की पूछ सकता है, अगली बार 50 की पूछ सकता है, 100 सालों में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने 10 का एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन अगर आपने 10 का निकाल लिया तो फिर आगे कोई सा भी कैलकुलेशन कर लेंगे आप। ठीक है बेटा, चले क्या? 10 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, 30 तारीख कितनी बार आएगी, 31 तारीख कितनी बार आएगी, ये चीजें आनी चाहिए। अभी मैं बार निकालना नहीं जा रहा, वो बात की बातें हैं। पहले कैलेंडर को समझो आप, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। यहाँ तो हो गया क्या भाई, कर लोगे आप? इसको आप लोग करना। अगला पॉइंट आ जाओ मेरा, अगला पॉइंट। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? कैलेंडर। और अभी वर्ष की गणना ही सीख रहे हैं, वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, यही बात हम पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो यहाँ पे, बताओ। आपको पता है एक वर्ष, अगर सामान्य वर्ष की बात करता हूं, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, 365 दिन। अगर आपसे पूछ लिया जाए सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। सप्ताह का मतलब 7 दिन का एक समूह। सप्ताह का मतलब क्या है? 7 दिनों को मिलाकर के जो समूह बनता है वो आपका एक समूह। मान लीजिए यहां से हमारे पास कितने सप्ताह आ गए? 52। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखिए अगर मैं इसको लिखता हूं, आपका लिख दिया जाए एक, कैलेंडर ऐसे तो बनता है 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे एक सप्ताह बन गया क्या? यहाँ पे मान लीजिए सोमवार था, यहाँ पे क्या था? सोमवार। फिर क्या है यहाँ पे? मंगलवार। फिर है आपका बुधवार। फिर है गुरुवार। फिर है शुक्रवार, शनिवार और, यानी इस कैलेंडर में 7 तारीख बाद में फिर वापस सोमवार से स्टार्ट होता है क्या? यहाँ पे आपके पास 8 तारीख, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 और यहाँ पे क्या 13 और 14। यानी इस तरीके से आपके कैलेंडर में सप्ताह भर का तो चलता है क्रम, फिर बाद में ऐसे क्रम चलता जाता है क्या? आप कहेंगे ये कितना सप्ताह? एक सप्ताह। ये कितना? 2। ऐसे ऐसे करके आप पास कुल कितने सप्ताह लिखने चाह रहे हैं? 52 सप्ताह। पूरी साल भर के 52 सप्ताह लिख देंगे ऐसे। इसका मतलब है आप पूरी साल भर के 52 सप्ताह लिख रहे हैं। ध्यान से रखना, पूरी साल भर में 52 सप्ताह लिख रहे हैं। तो यानी देखिए सोमवार काउंट कर रहा हूं मैं, कितनी बार आया? एक बार। फिर है 2 बार। फिर है, ऐसे करते करते कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। सोमवार कितनी बार? 52। सोमवार कितनी बार आएगा? यानी मंगलवार कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। ये कितनी बार आएगा? यानी हम कहें सप्ताह के 7 दिन साल में कितनी बार आते हैं? 52 बार। हर एक दिन 52 बार आता है सप्ताह के। हर एक दिन अगर आप 7 सप्ताह बता रहे हो तो यानी आपका सोमवार भी 52 बार आएगा, आपका मंगलवार भी 52 बार आएगा। ये बात क्लियर है क्या? लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता हो। 52 सप्ताह का मतलब है सप्ताह जो है 7 बार रिपीट हो गया, मतलब जो एक सप्ताह है जो 52 बार रिपीट हो गया, यानी सप्ताह के जो 7 दिन है वो कितनी बार आने वाले हैं? 52 बार आने वाले। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता। क्वेश्चन क्या आता है देखिए, जैसे ही आपने 365 लिखा, क्या 365, और इसमें किसका भाग दिया? 7 का। 7 का मतलब है 7 के समूह बना रहे हैं हम। 7 का मतलब क्या कह रहा हूं यहाँ पे? 7 का समूह बना रहा हूं। 2 यहाँ पे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 चला गया। कितने बचे? एक बच गया। 7 दुना, लेकिन फिर भी कितना बच गया? शेष एक दिन शेष बच गया। एक दिन शेष बच गया। एक दिन शेष बच गया, ध्यान रखना, एक दिन शेष बच गया। अगर मैं यहां से यहां तक मेरे 52 सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह हो गए, तो अब अगला वाले दिन को मैं कहां लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे 31 तारीख जो होगी दिसंबर की, वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। ठीक है, यानी मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ 52 सप्ताह पढ़ने के बाद में 365 में एक दिन अलग से बच जाता है। तो इसका मतलब है ये कितनी बार आ जाएगा? 53 बार। कितनी बार आएगा? सामान्य वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है, बाकी सारे दिन 52 बार आते हैं। सामान्य वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है, बाकी सारे के सारे दिन कितनी बार आते हैं? 52 बार आते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ? सामान्य वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अब ऐसे ही बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूं। यहां तो कितने दिन थे सामान्य वर्ष में? आप लिख लो, इस लाइन के लिख लो। सामान्य वर्ष में एक दिन अधिकतम 53 बार आता है। एक दिन का मतलब एक बार, लिख लीजिए, एक दिन लिख लीजिए। सामान्य वर्ष में एक दिन अधिकतम 53 बार आता है। अधिकतम कितनी बार आता है?
53 बार आता है, अधिकतम 53 बार आता है। एक ही दिन, मात्र एक दिन होता है जो 53 बार आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, एक दिन मात्र होता है, यानी एक बार ऐसा है जो 53 बार आएगा आपका। यानी यहाँ अगर सोमवार से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ष, तो इसका मतलब है वो अंत भी कब होगा, अंत भी कब होगा, लिख लो एक लाइन भी। सामान्य वर्ष में जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन खत्म होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन खत्म होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। अर्थात सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अर्थात सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम वार या दिन समान होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। अर्थात सामान्य वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होता है, समान वार के होते हैं। अर्थात सामान्य वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन समान वार के होते हैं। सामान्य वर्ष के प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होते हैं, समान वार के होते हैं। क्लियर है, लिख लिया बेटा आप लोगों ने। सामान्य वर्ष के पहला दिन का मतलब पहली तारीख, ये सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी सोमवार की है, तो बताओ 31 दिसंबर किस बार का होगा, सोमवार का होगा। ठीक है ना, सामान्य वर्ष यानी 1 जनवरी सोमवार की है तो 31 दिसंबर किस बार का होगा, सोमवार। पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान वार। पहला और अंतिम दिन क्या होता है बेटा, समान वार के होते हैं, ये ध्यान रखिए। ये कब की बात है, सामान्य वर्ष के लिए। सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है। कौन सा, ये वाला पहला और अंतिम दिन, यानी ये आपका 31 जो है एक दिन है वो आपका 53 बार आएगा। बाकी सारे बार कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। अगला, यानी ये स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, बाकी आप लिखो लीप वर्ष में, लीप वर्ष की कहानी। लीप वर्ष में, लीप वर्ष में अगर करें तो बताइए, लीप वर्ष में देखिए, ये देखिए, ये हमारे मान लीजिए पहला महीना, ये दिसंबर की बात करें, कल इधर लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। लीप वर्ष में हमारे पास देखो, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366 दिन। भाग देंगे किसका, 7 का, कितने सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह। जो अधिक दिन के आए कितने आए, 2 दिन अधिक आ गए, तो इनका सप्ताह थोड़ी बना, इनका सप्ताह नहीं बना। तो यानी यहां तक देखूंगा तो लीप वर्ष में देखिए 52 सप्ताह तो बन गए। अब फिर वापस से मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, क्या लिखूंगा, जो भी वार आएगा, यानी ये आपका 30 तारीख और ये कौन सी, 31 तारीख। ठीक है, दिसंबर की कौन सी तारीख, दिसंबर की 53 बार आ रही है, यानी 52 बार तो इससे पहले आ गए, 53 बार कितने दिन आ गए, 2 दिन, एक तो 30 तारीख और 31 तारीख, ये 2 दिन आपके एक्स्ट्रा आते हैं। किसमें, लीप वर्ष में। दिसंबर महीने की बात कर रहा हूं, दिसंबर महीने की 30 और 31 तारीख आपकी जो है 2 बार रिपीट होती है। कहने का मतलब अगर 30 तारीख का और 31 तारीख का वार की बात कर दूं, 31 तारीख का वार सोमवार है, तो ये एक साल में कितनी बार आएगा, लीप वर्ष में 31 तारीख का वार अगर सोमवार है तो एक साल में कितनी बार आया, सोमवार कितनी बार आया, 53 बार। 30 तारीख का वार अगर आपका रविवार है तो लीप वर्ष में ये कितनी बार आया, 53 बार। अगर आपको कह दिया जाए दिसंबर की 29 तारीख आपकी है, मान लीजिए शनिवार थी, तो एक साल में कितनी बार आएगी, 52 बार ही आएगी, 52 बार ही आएगी। समझ में आ रही बात, तो आप इसको लिखिए। लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं। लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं, अन्य सभी दिन 52 बार आते हैं। लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं, 2 दिन या 2 बार ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं। लीप वर्ष में 2 दिन या 2 बार ऐसे होते हैं जो कितनी बार आते हैं, 53 बार आते हैं। समझ पा रहे हैं आप, लीप वर्ष में 2 दिन या 2 बार ऐसे होते हैं जो कितनी बार आते हैं, 53 बार आते हैं। लिख लिया क्या बात, आ जाओ। अब यहां पे इसकी ये लाइन भी बताओ, अगर लीप वर्ष था कोई, लीप वर्ष आरंभ कब हुआ उसका, सोमवार को, तो खत्म कब होगा, ये दिसंबर की बात, ये तो कौन सा होगा, सोमवार, ये कौन सा, मंगलवार। लिखो, लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। लीप वर्ष, ये लैंग्वेज ऐसे कैसे पूछी जा चुकी है। लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। लीप वर्ष
जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन आपके क्या होते हैं, समाप्त होता है। अच्छा, लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो सप्ताह बनने से बच गए? बस इसको भी लिख लो लाइन को। लीप वर्ष में 2 दिन सप्ताह बनने से शेष रह जाते हैं। 2 दिन ऐसे होते हैं जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं, ऐसे लिख लो। लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो सप्ताह पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं। इसको विषम दिन कहूंगा मैं आगे जाके। लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं, और सामान्य वर्ष में एक, बस सामान्य वर्ष में 1 दिन ऐसा होता है जो सप्ताह नहीं बना पाता है। लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में आपका एक ही दिन ऐसा होगा जो सप्ताह नहीं बना पाता है। बाकी तो 52 सप्ताह बन जाते हैं। कितने सप्ताह बन जाते हैं? 52। पूरे 52 सप्ताह बन जाते हैं, लेकिन एक दिन बच जाता है। कब? सामान्य वर्ष में। पूरे 52 सप्ताह बन जाते हैं, लेकिन 2 दिन बच जाते हैं। कब? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में अगर मैं कह दूं कि किसी साल 52 सप्ताह और 2 दिन, कोई साल 52 सप्ताह और 2 दिन का होता है, तो वो वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष। कोई वर्ष 52 सप्ताह और 1 दिन का है, तो वर्ष क्लियर हो जाएगी। छोटी छोटी बातें ये पूछ लेता है एग्जाम में आजकल। तो यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन करिए आप, मिटा दो इसको। बेसिक बात बता रहा हूं आपको, एक कंसेप्ट आ गया तो बहुत सारी चीजें आप इसी से सीख जाओगे। क्वेश्चन करिए। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसको सोच समझ करके जवाब देना स्टार्ट करना। देखिए 2013 यदि यदि 1 जनवरी सोमवार, तो आप बताएंगे 31 दिसंबर कौन सा वार? 2013 में 1 जनवरी आपकी सोमवार थी, तो 31 दिसंबर कौन सा वार? कौन सा होगा? सोमवार होगा। पहले मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, आप लोग करिए। दूसरा आपको दिया हुआ है 2000 आपको 16 दिया हुआ है। यदि आपको कह दिया गया है, आपको ये दिया गया है 1 जनवरी अगर मंगलवार है, तो बताइए 31 दिसंबर आपका कौन सा वार? 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, तो आप पहले इनको कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। उतार लिया सभी ने? वो लिख लीजिए 2000 आपका 21, अगर इसकी 1 जनवरी आपके है रविवार है, तो बताइए 31 दिसंबर कौन सा वार? वो लिख लीजिए। आपको दे दिया जाए 2000 आपको जो है यहाँ पे 12, अगर यहाँ पे 1 जनवरी आपसे पूछा जाए कौन सा वार है, जबकि यहाँ दे दिया 31 दिसंबर आपको दे दिया गया है रविवार। लिखिए 2000 आपको यहाँ पे अगर हम बात करें, या 1996 यहाँ पे दे दिया गया है 30 दिसंबर आपको दे दिया गया सोमवार, तो बताइए 1 जनवरी कौन सा वार? छठा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 1215 1 जनवरी मंगलवार, आपको बताना है 30 दिसंबर कौन सा वार? फटाफट दीजिए, बेसिक चीजें हैं, इनसे कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी क्वेश्चनों को तो आप कई सूत्र रट रखे वार निकालने के, लेकिन आजकल जो पूछता है वहां तक आपको जाना पड़ेगा। कोशिश करिए। हो गया शायद अधिकतर बच्चों के। यहां पे अपना सूत्र उत्तर मत लगाना भाई, कोई सूत्र लगाने बैठ जाए। कंसेप्ट को तरीके से समझिए, जहां सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। किस किस बच्चे निकल लिया? क्या किसी ने? अच्छी बात है।
चले सोल्व करें बेटा, उतारे अभी तक, उतार लो, कोशिश करो देंगे आंसर फटाफट देने, फटाफट देने का कोशिश करो आप लोग। मैंने एक बात बताई थी आपको, सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है, लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, बताई थी। बस वही नियम ध्यान रखना है, इससे सारा पूरा कैलेंडर खत्म कर सकते हो आप। ये दो लाइनें याद है ना आपको कि सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन क्या होता है, समाप्त होता है। अगर ये दो लाइनें याद है तो पूरा कैलेंडर खत्म है आपका। चलो हम बेसिक से चलते हैं। बताओ 2013 ये पहचानो पहले, सामान्य वर्ष है लीप वर्ष है? आप कहेंगे 13, इस 13 में मैं 4 का भाग देके पता करूंगा ये सामान्य वर्ष या लीप वर्ष। भाग नहीं जा रहा तो कैसा हो जाएगा, कॉमन ईयर। अगर भाग चला जाता तो लीप वर्ष। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष हम यहाँ से पहचान सकते हैं। तो कॉमन ईयर जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त। 1 जनवरी पहली तारीख है इसकी, तो बताओ खत्म कब हुआ, 31 दिसंबर। तो जिस दिन आरंभ हुआ उसी दिन समाप्त। क्या लिखूंगा यहाँ पे, सोमवार। सोमवार यानी पहला और लास्ट दिन समान होता है किसका, सामान्य वर्ष। पहला और अंतिम दिन समान होता है किसका, सामान्य वर्ष। क्लियर है? अगर इसमें पूछ ले सोमवार कितनी बार आएगा, 53 बार। सामान्य वर्ष में यहाँ पे अगर पहला दिन बता दिए तो वो कितनी बार आएगा, 53 बार। लास्ट बार का पता चले वो भी कितनी बार, 53 बार। मंगलवार कितनी बार, 52 बार। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर दे, भाई ध्यान रखना, अगर आपको ये दे दिया सामान्य वर्ष की जो है 1 तारीख सोमवार की है, तो बताओ मंगलवार कितनी बार आएगा, 53 बार। 53 बार सॉरी 52 बार किसमें, सामान्य वर्ष में। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि साहब शनिवार कितनी बार, 52 बार। सोमवार को छोड़कर जितने दिन है सारे 52 बार आएंगे, केवल सोमवार 53 बार आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलें आगे आ जाओ। ये कैसा साल है, लीप वर्ष है। लास्ट में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष है। अरे लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की कहानी पता है मुझे। क्या कहानी पता है, इसमें आपके क्या होते हैं, कितने होते हैं, यानी अगर मैं ये लाइन बोलूं कि साहब प्रारंभ और खत्म वाली, जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त। लीप वर्ष कितने होते हैं इसमें, लीप सॉरी इसमें बात करें तो यानी दिन कितने होते हैं, 366। अगर यहाँ से हम बात करें कि साहब इसमें अगर हम बात करना चाहें कि साहब आपका जो, पहले इसको देख लेते हैं। बताओ 1 जनवरी अगर हम कहें कि साहब कब का है, फिर खत्म कब होगा, मंगलवार से अगले दिन। मंगलवार से अगले दिन कितना हो जाएगा, अब मुझे यहां बताओ इसमें 53 बार कौन कौन सा दिन आएगा, मंगलवार और आपका मंगलवार और आपका कौन सा, सही बात है क्या, उसके अगले दिन तो बुधवार थोड़े आएगा यहाँ, हाँ सॉरी उसके अगले दिन क्या आएगा, बुधवार। उसके अगले दिन क्या आ गया, बुधवार। तो ये कितनी बार आ जाएगा, 53 बार। मंगलवार और बुधवार आपके 53 बार आएंगे। अगर मैं कहूं सोमवार कितनी बार, शनिवार कितनी बार, आपका रविवार कितनी बार, बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सप्ताह के 5 दिन 52 बार आएंगे और आपके 2 दिन कितनी बार आएंगे, 53 बार। यानी घुमा फिरा करके बात कर ले कि लीप वर्ष में सप्ताह के कितनी बार, सप्ताह के कितने दिन 52 बार आने वाले हैं, सप्ताह के कितने दिन, 5 बार आपके 52 बार आएंगे, जबकि 2 बार आपके कितनी बार आने वाले हैं, 53 बार। ठीक है, आगे बात समझे, आ जाओ। ये कैसा है, सामान्य वर्ष है क्या, क्यों, क्योंकि 4 का भाग दिया तो ये लीप आपका कॉमन वर्ष कहलाएगा, कॉमन ईयर। तो बताओ जनवरी आपकी क्या है, रविवार। तो ये खत्म भी कब होगा, आप बोलेंगे रविवार को खत्म। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन क्या होता है, खत्म होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन क्या होता है बेटा, खत्म होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन, आप यह बात देख चुके हैं। आ जाओ, ये कैसा वर्ष, लीप वर्ष। ये लीप वर्ष है तो आरंभ का पता नहीं, लेकिन खत्म का पता दे दिया इसने। रविवार खत्म है तो बताओ ये कब, शनिवार। यानी यहां आपको उल्टा चलना पड़ेगा, यहां से उल्टा चलना पड़ेगा। यानी आप कहेंगे कितना, शनिवार। जिस दिन आरंभ हुआ था उसके अगले दिन क्या हुआ, खत्म। और अगर खत्म का वार दे दिया तो आप इसके पीछे जाओगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ जाओ, ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है। आप बोलेंगे लीप वर्ष, 4 का भाग जा रहा है, लीप वर्ष बोलेंगे इसको। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे इसने खत्म, यहाँ पे ये क्या दे दिया, इसका क्या आएगा बताओ, सोमवार आएगा, रविवार आएगा, सोमवार। रविवार वाले कितने बच्चे हैं, जिंदाबाद। सोमवार वाले कितने बच्चे हैं, हाँ मैं। इधर देखिए ये कितना क्या दे रखा है, ये 31 तारीख। ये क्या दे रखा है, 31 तारीख दे रखी, ध्यान रखना। 30 तारीख दे रखी है, 31 नहीं दे रखी है।
31 नहीं दे रखी, 30 तारीख दे रखी है। अगर आप 31 तक जाओगे, 31 दिसंबर लोगे तो उसका कौन सा वार? मंगलवार होगा, मंगलवार। इसका मतलब है यहां से काउंट करोगे तो आपका कौन सा आएगा? सोमवार, सोमवार। अरे भाई 31 को नहीं काउंट कर रहे हो तो अपने आप में ये सामान्य वर्ष बन गया। जिस दिन आरंभ उस दिन खत्म, जिस दिन आरंभ उस दिन खत्म। समझ आ गई क्या? लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप इसको अगर समझना चाहते हो तो समझो, आप 31 तक जाओ, आप 31 दिसंबर किस बार की? मंगलवार की। और यहां से जाओगे तो एक दिन पहले सोमवार, सोमवार को होगा 1 तारीख। समझ आ गई बात? एक दिन पहले यानी सोमवार को होगा। क्लियर है की बात? इसमें कितने दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे? कौन कौन से? सोमवार और मंगलवार आपके 53 बार रिपीट होने वाले हैं। बाकी सारे दिन आ जाओ। नहीं बेटा, खड़ा हो एक बार, जल्दी खड़ा। हाँ चल बेटा, बेटा अच्छी बात है। देखिए आप इस तरीके से बात करें, ध्यान दीजिए। आप हो जाए ये कि कौन सी तारीख है? आप 31 तारीख का वार कौन सा बताएंगे? सोमवार के बाद में 31 तारीख का वार कौन सा आएगा? मंगलवार, मंगलवार। आप अगर मैं इधर देखो, अगर मैं इस लीप वर्ष की ये कौन सी तारीख दे देता? 1 तारीख, 1 तारीख का वार मैं आपको क्या दे देता? सोमवार, सोमवार दे देता। तो ये लीप वर्ष है, खत्म कब होगा? कब खत्म होगा? मंगलवार को। 31 तारीख खत्म होगा, मंगलवार खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको छिपा दूं, इसको छिपा दूं, यहां से ये भी छिपा दूं और एक बार ये दे दूं, ये कौन सा वार दे दिया? सोमवार। अब आप इसका तो बताओ, इसका अगला एक दिन आएगा, इसका अगला दिन कौन सा होगा? मंगलवार, मंगलवार। फिर अगर हम जाएं कि साहब बताओ इसमें, यानी इससे पहले वाला दिन आ जाएगा सोमवार, इससे पहले वाला क्या आ जाएगा? सोमवार। अगर यहाँ सोमवार लिख देता तब बताते आप रविवार। यहाँ सोमवार आ जाता ना 31 तारीख को, 31 तारीख को सोमवार आ जाता तब आप कहते रविवार आता सर। लेकिन 31 तारीख को बाहर ही मंगलवार आ रहा है तो उससे अगले पहले वाला दिन कौन सा होगा? क्लियर पकड़ लोगे आप? बातों पकड़ लोगे क्या? हाँ जाओ, इधर आ जाओ। ये कैसा वार, कैसा वर्ष? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन खत्म होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन। तो यहाँ पे सामान्य वर्ष 1 जनवरी को आरंभ होता है, खत्म कब होगा? 31 दिसंबर को खत्म होगा। बताओ मंगलवार, तो यहाँ पे भी कैसा? लेकिन पूछ कौन सा रहा है? तो बताओ 31 से पहले कौन सा वार? आप बोलेंगे सोमवार। जो पूछा गया है वो तो सोमवार है, लेकिन सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन खत्म होता है, वो वार समान होता है। पकड़ लिया क्या बात को? पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे? आगे बात समझ में? आ जाओ क्वेश्चन करो आप। अब आप आपके लेवल के क्वेश्चन। ये तो छठी क्लास की बात है, ये तो छठी क्लास की बात है। राजी मत हो इसको देख करके, अब वो होना राजी। लेकिन ये जिसने समझ लिया वो आगे नहीं अटकेगा। ये चीज जिसने समझ ली वो आगे क्वेश्चनों में नहीं अटकेगा भाई। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन बस ये लाइन ध्यान रखो। सामान्य वर्ष में कितने दिन 52 बार आते हैं? सप्ताह के कितने दिन 52 बार रिपीट होते हैं? 6 दिन। सामान्य वर्ष में सप्ताह के कितने दिन 52 बार रिपीट होते हैं? एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन जो भी नंबर आपका 7 और 8 हो, अब लिख लो। यदि 2019 1 जनवरी मंगलवार है, तो 2021 31 दिसंबर का वार याद करो। 2021 का 31 दिसंबर आपको वार याद करना है। मैंने यदि लगा रखा है, वास्तविक नहीं है। यदि का मतलब आपको मानना है। अगला देखो, यदि 1213 आपका कौन सा है? 13। 1213 1 जनवरी आपको दिया हुआ है, मंगलवार है या सोमवार है, तो आपको बताना है 1214 31 दिसंबर इसका वार क्या है? 31 दिसंबर का वार क्या है? पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं और दूंगा। चेक करिए इसको, आप लोग कोशिश करिए, जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। लीप वर्ष में जिस दिन आरंभ होगा उसके अगले दिन खत्म होगा। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। ठीक है,
करो देखो कोशिश। उतार बेटा। हाँ जी, किसी का आंसर आया क्या? बोलिए क्या आएगा? शुक्रवार। एक बच्चे का आ रहा है शुक्रवार। और बताइए। बुधवार भी आ रहा है। बुध मैं लिख देता हूं बुधवार। गुरुवार किसका है? गुरुवार। गुरुवार भी आ रहा है। और बताइए। शुक्रवार आ रहा है। और बताइए भाई, अब तो मैंने बता दिया कंसेप्ट, उसके आधार पर आपको फटाफट बताना है। शुक्रवार आ रहा है। और कोई नहीं है? इसका आंसर बताइए दूसरा लगे। मंगलवार। सभी में मंगलवार आ रहा है, या और कोई बताना चाहेंगे? मंगलवार। और बताइए दूसरे में, कोशिश करिए। मंगलवार इधर से कोशिश करिए बेटा, गलती हो जाए उससे मत डरा करो आप। अगर आप सही तरीके से कोशिश कर रहे हो, जो आंसर आ रहा है बोलिए आप। क्या है बेटा? बुधवार हो सकता है। चलो अब मैं चेक करता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे चेक करना है। इधर देखो भाई, जब साल का फर्स्ट और लास्ट दिन की बात करें तो अब मैंने जो कंसेप्ट बताया उसको यूज करना। आप कोई सूत्र वगैरह मत लगाना। ये आपको कौन से साल की बात कर रहा है? 2019 की बात कर रहा है। फिर कौन सा आएगा? 21 से जाना है क्या? हम जाएंगे 2019, 2020 और 2000, यहां तक की बात करनी वाले। ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं। इसकी क्या होती है? एक तो आपकी जनवरी होती है और लास्ट महीना कौन सा होता है? दिसंबर। इसकी 1 तारीख और इसकी 31 तारीख। ये पहले बताओ कैसा वर्ष? लीप वर्ष या कॉमन वर्ष? ये कैसा वर्ष है? वेरी गुड। ये कैसा वर्ष है? अब तो आप देखते बता सकते हैं लीप वर्ष कौन सा होता है, सामान्य वर्ष कौन सा होता है, देखते बता सकते हैं। लीप वर्ष में जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, और सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। यानी वार समान होते हैं सामान्य वर्ष के। पहले और अंतिम दिन के वार समान होते हैं किसमें? लीप वर्ष में, सॉरी सामान्य वर्ष में। और पहला और अंतिम दिन आपका जो है अगला होता है किसमें? लीप वर्ष में। मुझे यहाँ बताइए, ये 1 जनवरी का क्या वार दे रखा है? मंगलवार। यहाँ पे आपका मंगलवार है, तो सामान्य ये भी कब क्या होगा? मंगलवार। दोनों वार समान होते हैं। सामान्य वर्ष में फर्स्ट और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान। आ जाओ यहाँ पे इसकी बात करते हैं। 1 जनवरी की, यहाँ पे जनवरी और ये क्या है? दिसंबर। कितने? 1 जनवरी और 31 दिसंबर। आगे से मैं ऐसे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए जनवरी फरवरी लिख रहा हूँ। यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ पे जनवरी का महीना पहला होता है और अगला कौन सा? दिसंबर। दिसंबर की और इनकी तारीख हम लिख सकते हैं ये। आपको इन्हीं का तो पता करना है। आपको क्या दे रखा था? ये तो दे रखा था कि साहब 2019 की 1 जनवरी का वार क्या है? मंगलवार। मंगलवार तो फिर खत्म कब? अगला दिन कब? बुधवार। कौन सा आएगा? बुधवार। फिर खत्म कब? क्यों? लीप वर्ष इसलिए अगले दिन खत्म होगा। बुधवार से कब खत्म होगा? गुरुवार। गुरुवार से फिर अगला दिन कौन सा? शुक्रवार। कैसा वर्ष? तो जिस दिन आरंभ उसी दिन, तो यानी आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। आपका आंसर आएगा शुक्रवार। प्रोसेस को उतार लो एक बार, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करना इस चीज को, ठीक है? प्रोसेस को उतार लो कि साहब हमें चलना कैसे है, चलना कैसे है। बाकी अभी मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करने वाला हूं। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन क्या होता है? खत्म होता है क्या? नहीं, जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। बस ये 2 लाइनें याद रखो आप, बहुत सारी हेल्प करेगी दोनों लाइनें। ये अगले दिन, अगला दिन क्यों? क्योंकि लीप वर्ष था, एक जुड़ जाता है। लीप वर्ष आते ही आपको एक जोड़ना है। लीप वर्ष आते ही क्या कर लेना है? एक जोड़ लेना है। अब देखो इसको और शॉर्ट कैसे करें, बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करें मैं बताना चाहूंगा। उतार तो लो एक बार, इसको मिटा दोगे इसको? चलो नहीं मिटाए तो ऐसे कर लेते हैं, समझ लो। पर उतार लो, उतार। टाइम तो है ना? हो गया? हाँ जी उतार लिया। इसको एक बार शॉर्ट में समझ लो, फिर बात करते हैं एक बार।
उतार लिया बेटा। देखो इसको कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है। देखो हमारे पास सामान्य कॉमन ईयर पहचान आ चुकी है हमारे को, देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या है। 2019 की बात कर रहा है एग्जामिनर, और कहां तक जाना चाहता है 2021 तक, बीच में क्या आएगा 2020। देखिए क्या करना चाह रहा, ये कैसा साल, सामान्य साल। ये कैसा साल है, जिस दिन आरंभ उस दिन खत्म, यानी वार समान रहेगा। तो यानी यहां तो हमारे क्या दे रखा है, सोमवार, क्या दे, मंगलवार, क्या दे रखा है, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार है तो बताइए ये कैसा साल, लीप वर्ष। मंगलवार से इसका कौन सा वार आ जाएगा, आप बोलेंगे बुधवार। क्या बोलेंगे, बुधवार। यहां पे क्या बोलेंगे आप, बुधवार। बुधवार है तो खत्म कब, आप बोलेंगे गुरुवार को खत्म। और गुरुवार से अगला दिन कौन सा, शुक्रवार। आंसर शुक्रवार, क्योंकि पहला और अंतिम दिन समान होते हैं, पहला और अंतिम दिन समाप्त होते हैं, समान होते हैं। आप इस तरीके से बात करेंगे, आगे बात समझ। ऐसा कर पाएंगे क्या, ऐसा नहीं कर पा रहे तो देखिए ये कब हो रहा है, मंगलवार। ये कब हो रहा है आपके पास, मंगलवार। मंगलवार में अगर एक साल आता है कोई सा भी हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं, एक। अगर इसमें 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 कितना जोड़ेंगे, लीप वर्ष में 2, यानी हम यहां से बात करें यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, 2। फिर अगले साल की बात करें तो फिर कितना जोड़ देंगे, 1। कुल मिलाकर के 3 दिन मुझे आगे चलना है। बताओ कितना, 3 दिन आगे चलना है, 3 दिन। मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। शुक्रवार, आंसर शुक्रवार। समझ पा रहे हैं आप, लीप वर्ष आ जाए तो 2 दिन जोड़ देना, सामान्य वर्ष आ जाए तो 1 दिन जोड़ देना। क्लियर है, फर्स्ट और लास्ट पूछे तो इस तरीके से आप सोचेंगे। लेकिन ये तभी चीज समझ में आएगी जब आप ये चीज समझ जाओगे, तभी आप कर पाओगे। आप नहीं तो गलती करोगे, रटोगे इस चीज को। नहीं आई बात समझ में, ऊपर वाली चीज समझ में आती तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए, डायरेक्ट ऐसे करिए। आप ऊपर वाली चीज अगर समझ में आ गई तो कितने साल दे दे, डायरेक्ट ऐसे करिए। लीप वर्ष आ जाए तो 2 दिन जोड़ देना, सामान्य वर्ष आ जाए तो 1 दिन जोड़ देना। मंगलवार से कुल मिलाकर 3 दिन आगे चलना मुझे, मंगलवार से 3 दिन। मंगलवार के बाद में आपका कौन सा, बुधवार, आपका कौन सा, गुरुवार और शुक्रवार तक जाना था, बस शुक्रवार मेरा आंसर। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मिटा दो किसको, तो इधर लिख लो आप, मैं डायरेक्ट कर दूं इसको। देखिए इधर, इधर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या है यहाँ पे, 2013। फिर कितना है, 2014 तक की बात करें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा वार, सोमवार है क्या, तो यहाँ पे आपका सोमवार है। और अगर पूछ रहा है कौन सा, ये कौन सा वार, लीप वर्ष, ये भी लीप वर्ष और ये भी लीप वर्ष, तो एक ही दिन जोड़ दीजिए। सॉरी सॉरी, कौन कैसा वर्ष, ये कॉमन ईयर, ये भी कैसा, यानी एक वर्ष एक ही जोड़ना है, यहाँ पे एक जोड़ना है, तो यानी कितना चल जाएंगे, मंगलवार। मंगलवार, खत्म कहानी। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखो, देखो फटाफट। क्वेश्चन है, यदि 2011 1 जनवरी मंगलवार है, आप बताएंगे 2016 31 दिसंबर कौन सा वार, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, यदि 2000 आपको दे दिया गया है 31 दिसंबर सोमवार, आप बताना है 2017 1 जनवरी कौन सा वार, 1 जनवरी कौन सा वार। लिख लीजिए, पहला दूसरा क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन, यदि 2007 1 जनवरी रविवार है, 2007 1 जनवरी क्या है, रविवार, आपको बताना है 2013 31 दिसंबर कौन सा वार। आपको बताना है 2008
2008 31 दिसंबर मंगलवार है। इसको 1 जनवरी कर लेना भाई, 1 जनवरी मंगलवार है। तो आपको बताना है 2018 1 जनवरी कौन सा वार। ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए, घर के लिए, घर से करके लाएंगे चारों क्वेश्चनों को, ठीक है ना। चेक करके लाना, मैं बात करूंगी इनकी। ओके, धन्यवाद।